साल 2020 में जिन 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां कथित तौर पर केंद्रीय सत्ता और योगी आदित्यनाथ के बीच अंदरूनी कलह देखी जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बीजेपी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कथित तौर पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी मैदान में आ गई हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी चुनाव वाले राज्यों में सभाएं कर रहे हैं। अगले साल 2022 में होने वाले 7 राज्यों के दिलचस्प चुनाव के बारे में हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे। सिर्फ पंजाब को छोड़ दे तो उत्तर प्रदेश उन चुनावी राज्यों में से एक है जहां केंद्र की भाजपा सत्ता में है। साथ ही ये वो राज्य है जिस पर राजनीतिक पार्टियां और देश की नजर टिकी हुई है। विशेषज्ञ ऐसा भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस की भूमिका तैयार करेंगे। देश के इस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। यहाँ कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 202 सीटों पर कब्जे के साथ भाजपा सत्तारूढ़ है। ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना की हैंडलिंग और किसानों का विरोध जैसे कुछ मुद्दे बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। यूपी में 2022 के शुरुआती महीनों में चुनाव कराए जा सकते हैं। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में भी अगले साल अंत में चुनाव होंगे। राज्य में बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 182 विधानसभा सीटों वाली असेंबली में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 57 से 77 कर ली है, जबकि 2012 के मुकाबले 2017 में बीजेपी की सीट 115 से कम होकर 99 रह गई। इस राज्य में आप दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बनकर उभरी है। फिलहाल 92 सीटों के साथ गुजरात में बीजेपी का ही कब्जा है। इस साल की शुरुआत से ही पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में अनबन की खबरें आने लगी थी। इस राज्य में 2022 की पहली तिमाही में चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले ही पंजाब कांग्रेस में कुछ बड़ी घटनाएं घटी हैं। राज्य में 117 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 59 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। काफी विवाद होने के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही मौजूदा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल पंजाब की कमान चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ में है। बीजेपी शासित उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मेजॉरिटी 36 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में है। भाजपा का बहुत कम समय में उत्तराखंड के 2 मुख्यमंत्रियों को बदलना मीडिया की सुर्खियां बना था। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि तत्काल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने कोरोना के बीच कुंभ मेले का आयोजन न करने की सलाह दी थी। मौजूदा समय में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं। वहां 2022 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हेरफेर कम ही देखने को मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 35 पर बीजेपी के विधायक हैं और ये राज्य की सबसे बड़ी और सत्तारूढ़ पार्टी है। इस राज्य की खासियत ये है कि यहाँ कोई पार्टी 5 साल से अधिक समय तक नहीं टिक पाती, जो कि रूलिंग बीजेपी के लिए चुनौती होगा। राज्य में 2022 के अंत में चुनाव के अनुमान हैं। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है। 2017 में कुल 60 विधानसभा सीटों में से 28 पर जीत हासिल कर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वह राज्य में मेजॉरिटी नहीं बना पाई। आखिरी चुनावों में भाजपा, जिसने की 21 सीटें जीती थी, उसने स्थानीय एनपीएफ, एनपीपी और एलजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और अब भी सत्ता में है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस अब इस राज्य पर पकड़ बना रही है। देश के कम जनसंख्या और 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले दिल्ली में सत्तारूढ़ आप और बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी मौजूदा रूलिंग पार्टी बीजेपी का किला भेदने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इस राज्य में भी खोई हुई साख वापस पाना चाहती है। वहीं एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टियां भी सत्ता की रेस में हैं। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।